हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ विदहोल्डिंग टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप सब जानते हैं कि सर पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पैसा बचा के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। या तो आप पैसा यहाँ पे बनाते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अगर आप बाहर चले आते हैं तो आपके कोई भी फैमिली रिलेटिव जो भी लोग होंगे वो भी सर यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप सब जानते हैं कि जब भी आपने कभी प्रॉपर्टी परचेज की होगी या प्रॉपर्टी सेल की होगी, उस टाइम पे आपसे एक सेक्शन 236 के और 236C के मुताबिक एक टैक्स की विदहोल्डिंग कलेक्शन की गई होगी। वो या तो रजिस्ट्रार ने की होगी या जो भी कैंटोनमेंट में करवा रहे हैं, DHA में करवा रहे हैं, उस मुताबिक आपसे एक टैक्स की कलेक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, तो सर मुझसे मेरी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ की वैल्यू के ऊपर 1% या 2% टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इसी तरह अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है 1 करोड़ रुपए की, तो सर उसकी 1 करोड़ की परचेज के ऊपर उससे टैक्स की कलेक्शन की जाती थी। सर आज भी वो कलेक्शन की जाती है, बट जब ये रिसेंटली जो फाइनेंस एक्ट आया है उसमें सर इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। अब मैं बताता हूं क्या क्या चेंजेस आई हैं। सर सबसे पहले जो चेंजेस आई है वो की है टैक्स के रेट इन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं। वो किस तरह इंक्रीज किए हैं आए पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर सर सेलर और ट्रांसफर है, जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो सर उसके ऊपर टैक्स किस तरह होगा। अगर वेयर ग्रॉस अमाउंट ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन। सर जो प्रॉपर्टी जो वो सेल कर रहा है, जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है, उसकी अमाउंट 50 मिलियन से ज्यादा की ना हो। अगर वो प्रॉपर्टी 50 मिलियन से कम तक की है, वेयर द कंसीडर डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन, मतलब कि 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो सर उसको 3% टैक्स की कलेक्शन देनी होगी, लेकिन वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हो। सर व्हाट इज मीन बाय एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, मतलब कि सर उस बंदे ने अपनी रिटर्न फाइलिंग कर दी हो टाइमली और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट FBR की उसके ऊपर आ रहा हो। अब ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है सर, ये मैं आपको डिटेल में अलग कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, ठीक है। वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आता हो और तो उसके ऊपर 3% की विदहोल्डिंग होगी। लेकिन सर अगर उसकी प्रॉपर्टी जो सेल कर रहा है 50 मिलियन से ज्यादा लेकिन 100 मिलियन से कम, मतलब कि 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है लेकिन 10 करोड़ से कम की वैल्यू है, तो सर उसके ऊपर विदहोल्डिंग होगी 3.5% से। कितनी विदहोल्डिंग होगी, मतलब विदहोल्डिंग नहीं कह सकते सर, टैक्स की कलेक्शन जो होगी वो होगी 3.5% से। सर दूसरा केस, वेयर ग्रॉस अमाउंट एक्सीड 100 मिलियन। अगर आप प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा की है, अब वो वैल्यू जो है वो FBR वैल्यू भी हो सकती है सर, जो रजिस्ट्रार की वैल्यू भी हो सकती है, एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है, ये तो मैं आपको बात बता चुका हूं पहले भी। तो सर फिर आपकी जो आपके ऊपर जो टैक्स की कलेक्शन होगी वो होगी 4% से। कितनी, 4% से। इसी तरह सर अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो सर आपके ऊपर अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से कम की है तो 3%। सर सेम बात, 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है तो 3.5% सर, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 4%। मतलब कि सेलर और परचेजर से दोनों से सेम तरीके से टैक्स की कलेक्शन की जा रही है। अब आते हैं सर, इन्होंने फाइनेंस एक्ट जो 2024 आया रिसेंटली, उसमें क्या चेंज किया है। सर सबसे पहले तो चेंज किया कि आपको पता है कि जो बंदा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होता है उसके ऊपर टैक्स की विदहोल्डिंग टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्शन के रेट कम होते हैं, और अगर वो बंदा नॉन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में है तो उसके रेट 100% से इंक्रीज हो जाते हैं। ये बात आप जानते होंगे जो भी टैक्स के अंदर काम कर रहे होंगे। अब इन्होंने क्या किया कि सर सबसे पहले सेलर जो बेच रहा है, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो सर क्या किया उन्होंने उसका रेट 10% फिक्स कर दिया। मतलब कि अगर मैं एक मोहम्मद अली साहब सर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली साहब सर ना तो सेल इनकम टैक्स में रजिस्टर है, ना वो रिटर्न फाइल किया है, ना वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, तो फिर मोहम्मद अली साहब से जो भी रजिस्ट्रार होगा वो सर उस टाइम पे 10% टैक्स कलेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 10%। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उसका 10% मुझसे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, फिक्स 10%। तीनों केस में अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ज्यादा की हो या 10 करोड़ से कम की हो, 10 करोड़ से ज्यादा की हो, तीनों केस में 10% मुझसे टैक्स की कलेक्शन की जाएगी। इसी तरह सर अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करने जाता हूं, मतलब खरीदने जाता हूं,
और मैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हूं, तो फिर सर अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ से कम की खरीद रहा हूं, तो अगर मैं नहीं हूं तो मुझसे 12% होगा। सर बिल्कुल डबल, मतलब सेलर से ज्यादा हिट किया है परचेजर को। दूसरे केस में अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ज्यादा की और 10 करोड़ से कम की है, तो सर फिर 16%। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा की है, मतलब मैं डीएचए में कोई 10 करोड़ से ऊपर का बेंगलो खरीदने जा रहा हूं, सर आजकल तो छोटे मोटे इलाकों में भी बेंगलो 10 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो सर उसके ऊपर आपके ऊपर 20% की टैक्स की कलेक्शन की जाएगी। मतलब कि इन्होंने रेट अचानक से परचेजर के ऊपर बहुत ज्यादा हाई कर दिया। मतलब कि इन्होंने कहा है कि अगर जो बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने आया तो उसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना तो लाजमी है, अगर नहीं होगा तो सर इतनी ज्यादा उसकी टैक्स की कलेक्शन की जाएगी। अब सर बात आती है जो न्यूली थिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है, लेट फाइलर कॉन्सेप्ट। अब लेट फाइलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि सर हमारी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो अभी लास्ट जो थी वो थी 31 अक्टूबर 2024। अब ये एफबीआई ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, गवर्नमेंट ने बता दी कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग 31 अक्टूबर 2024 तक कर देनी है। अगर आपने अपने रिटर्न की फाइलिंग 31 अक्टूबर 2024 तक नहीं की, तो सर उसके बाद अगर आप फाइलिंग करते हैं तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप एक्टिव तो हो जाएंगे, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तो आ जाएंगे, लेकिन आपके आगे एक वर्ड लिख दिया जाएगा विच इज लेट फाइलर। क्या लिख दिया जाएगा? लेट फाइलर। अब सर लेट फाइलर अगर आप हो गए, अब ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट लाए क्यों, इसके पीछे जरा वजह समझे। सर मार्केट में ये होता था, मैं खुद भी एक कंसल्टेंट हूं, मैं काम करता हूं, मार्केट में लोग ये करते थे कि जब भी उसको प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी या प्रॉपर्टी बेचनी होती थी, तो उनको पता था कि मुझसे एक टैक्स की कलेक्शन होती है 236K में और 236C में। इस कलेक्शन से बचने के लिए, इस रेट को ज्यादा से बचने के लिए, क्योंकि अगर वो नॉन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में तो उनका रेट डबल हो जाता है। इस डबल रेट को कम करने के लिए, नॉर्मल रेट पे आने के लिए, जो नॉर्मल रेट लिखे गए ये क्या करते थे, सेल्फ टैक्स का रिटर्न फाइल करते थे और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाते थे। जैसे ही इनकी प्रॉपर्टी की डीलिंग होती थी, प्रॉपर्टी बिकती थी, प्रॉपर्टी खरीदती थी, जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के मुताबिक टैक्स देते थे, उसके बाद सर वो रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे। रिटर्न फाइल करना ही वो क्या समझते थे, शायद मेरी नजर में हराम समझते थे, क्योंकि वो रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे। इस मसले को गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, उसी टाइम पे सिर्फ रिटर्न की फाइलिंग कर रहे हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहे हैं, और आने वाले सालों में वो रिटर्न ना फाइल कर रहे हैं ना एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी। इन्होंने कहा कि अब कोई भी बंदा वो ड्यू डेट है उसके बाद कोई भी रिटर्न फाइल करेगा तो वो सर लेट फाइलर की कैटेगरी में आएगा। तो फिर जब वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने जाएगा तो उससे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वाले रेट अप्लाई नहीं होंगे। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते और बेचने जाएगा तो सर फिर उससे लेट फाइलर वाले रेट होंगे, जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से ज्यादा हैं। मतलब कि सर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने 31 अक्टूबर खत्म हो गया और मेरे पास सर 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है और मैं नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था, नॉट इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। मैंने अपने कंसल्टेंट से पूछा कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं विच इज अराउंड 7 करोड़ रुपीज। 7 करोड़ की मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं विच इज 70 मिलियन, ठीक है 70 मिलियन ना। हाँ, अब मैंने देखा यार 70 मिलियन के ऊपर मैं प्रॉपर्टी खरीदा हूं, तो मेरे कंसल्टेंट ने कहा बेटा तुम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर 16%, मतलब कि 70 करोड़ का 16% तुमसे टैक्स की कलेक्शन की जाएगी, टैक्स की कलेक्शन की जाएगी व्हाटसोएवर सर जो भी अमाउंट आती है। मैंने कहा यार ये तो एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा, मतलब लगभग 70 करोड़ का 10%, 70 लाख, मतलब कि लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब करीब मुझसे टैक्स की कलेक्शन हो जाएगी। मैंने कहा नहीं यार एक काम करो, मुझे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में लाओ। उसने कहा भाई मैं तुम्हें एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में तो लाऊंगा, लेकिन ड्यू डेट जो थी वो थी रिटर्न फाइलिंग की 31 अक्टूबर 2024 और आज तो तुम आए हो वो चल रहा है 30 नवंबर 2024 में तुम आए हो। तो अब अगर तुम्हारा रिटर्न फाइल होगा तुम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में भी आ जाओगे। मैं रिटर्न फाइल करूंगा, 1000 रुपए का चालान पे करूंगा, ये सर बातें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, 1000 रुपए का चालान कैसे पे होता है सब कुछ। रिटर्न फाइल करूंगा, 1000 रुपए का चालान पे करूंगा, मैं एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आऊंगा। लेकिन सर जब मैं अपना एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में देखूंगा ना तो मेरे नाम के आगे आ रहा होगा लेट फाइलर, मतलब कि लेट बंदा है, लेट फाइलर। तो अब मेरा जो प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर जो रेट लगेगा वो सर ये वाला नहीं लगेगा 3.5%, वो लगेगा सर 7%। कितना लगेगा?
7%। इसी तरह सेम अगर मैं यही प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूं और मैं लेट फाइलर हूं तब भी मेरा सर रेट परसेंटेज कितनी लगेगी, 7%। मतलब कि इन्होंने कहा कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट वालों के लिए ये रेट है, नॉन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट वालों के लिए ये रेट है, जो कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में है ही नहीं, विच इज अराउंड 10% फॉर सेलर और 12, 16 एंड 20% फॉर परचेजर। और सर अगर वो लेट फाइलर है जो रिटर्न फाइल नहीं करता, जिसको ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करना था और उसने रिटर्न अपना लेट फाइल किया, तो सर फिर वो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा विच इज 6%। तो अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ से कम की है, 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम की है तो 7%, और अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज्यादा की है तो आपको 8% का टैक्स देना होगा। मतलब कि मोहम्मद अली को लगभग सर प्रॉपर्टी को सेल करते हुए या परचेज करते हुए कितना टैक्स देना पड़ेगा, 7%, क्योंकि सर मोहम्मद अली की जो कैटेगरी है वो है लेट फाइलर कैटेगरी। इसको क्या कहते हैं, लेट फाइलर कैटेगरी। तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। मैंने आई होप आपको डिटेल के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया होगा। सर इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।